वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैडमियम निकल सेल और ईंधन सेल के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संचारण अर्थात कोरोजन। ये सबसे अंतिम टॉपिक होगा, वैद्युत रसायन का सबसे लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इसमें वीवीआई का मार्क लगा लिए। इसके अंतर्गत हम लोग जंग लगना मतलब रस्टिंग और जंग लगने को रोकने के उपाय हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। संचारण किसे कहते हैं? तो नमी की उपस्थिति में, नमी मतलब हल्का सा पानी हो और वहां पर मतलब नम हवा हो, तो नमी की उपस्थिति में जो धातु होते हैं, ये धातु वहां से नमी से क्रिया करके उसकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अर्थात नमी की उपस्थिति में धातु की सतह पर ऑक्साइड या लवणों की परत का बनना संचारण कहलाता है। संचारण की प्रक्रिया में जो भी धातु होते हैं वे ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन अपना खो देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन खोकर के ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई धातु लोहा ले लेते हैं तो लोहा अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है और त्याग करके वह क्या बना देता है, Fe+ आयन बना देता है। फिर वही Fe+ फिर दोबारा त्याग करके Fe++ आयन बना देता है। अर्थात संचारण की प्रक्रिया में धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं और उनकी सतह पर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, अब संचारण अलग अलग धातु में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि लोहे पर हरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार से अगर चांदी पर देखा जाए तो चांदी पर सफेद रंग की परत जम जाती है, ठीक है, जो सिल्वर ऑक्साइड का परत होता है। इसी प्रकार से अगर कॉपर के ऊपर देखें तो कॉपर के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड का परत होता है। ठीक है, इसी प्रकार पीतल पे भी भूरे रंग की परत जम जाती है। तो यही हम लोग उसका एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं कि लोहे पे हरे रंग की परत का जमना, चांदी पर सफेद रंग की परत का जमना, तांबे और पीतल पर भूरे रंग की परत का जमना। फिर नेक्स्ट है जंग लगना। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल अगर लोहा के लिए अगर देखा जाए तो लोहा के लिए जो संचारण की प्रक्रिया होती है उसको एक अलग से नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं, अर्थात रस्टिंग। क्योंकि लोहे पे जो परत जमती है, यह परत लोहे की परत को क्षरण करते जाती है, मतलब उसको धीरे धीरे समाप्त करते जाती है। इसीलिए इसको एक विशेष नाम दिया गया है जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। जंग लगना रोस्टिंग क्या है? तो लोहे की सतह पर नमी की उपस्थिति में क्षरण होने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। अर्थात लोहे की जो सतह होती है जब नमी की उपस्थिति में होती है तो उस पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं होती है। ये दोनों अभिक्रियाएं होने के कारण जो लोहा होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्साइड की परत बनाता है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो जंग लगना एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होती है। लोहे की वह सतह जहां धातु का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जहां ऑक्सीजन का अवकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो दो चीज याद रखिएगा, जहां धातु का ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं और जहां ऑक्सीजन का अवकरण होता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो एनोड और कैथोड पे दो अलग अलग अभिक्रिया होगी, दोनों अभिक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर Fe सॉलिड है, धातु है, जो कि ऑक्सीकृत होकर के, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद रखिए, कौन सी अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है, जो कि ऑक्सीकृत होकर के Fe++ आयन बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन दोबारा कैथोड पे आते हैं। कैथोड दूसरी सतह होती है, यह सतह पर ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है और H+ आयन होता है। अब आप बोलिएगा H+ आयन आया कहां से? तो आप जानते हैं नमी जो होता है वो नमी कहां से मिलता है, तो जल से मिलता है। और जल और वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये दोनों मिल करके एक अम्ल बनाता है जिसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, H2CO3। यही कार्बोनिक अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है। तो याद रखिएगा H+ आयन कहां से आया, तो कार्बोनिक अम्ल से आया। ठीक है, तो O2 गैस और H+Aq और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये मिल करके क्या बनाता है, H2O मतलब जल बनाता है। अगर दोनों अभिक्रिया को समग्र रूप से लिखा जाए तो 2Fe सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस
ठीक है। H प्लस AQ है, इधर तो H प्लस AQ नहीं है, इधर भी हो जाएगा 4H प्लस AQ। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों खत्म हो जाएगा, बराबर 2Fe डबल प्लस AQ लिख दीजिएगा यहाँ पर AQ, ठीक है। 2Fe डबल प्लस AQ प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है। ये बनाता है सेल की समग्र अभिक्रिया। सेल में कई जंग लगना की समग्र अभिक्रिया ये होती है जिसमें लोहा धातु है जो ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, Fe डबल प्लस आयन बनाता है। अब आप बोलिएगा Fe डबल प्लस आयन बनाता है तो ये क्या होता है, तो ये जो Fe डबल प्लस आयन है लिखेंगे, यह Fe डबल प्लस AQ आयन पुनः वायुमंडल से ऑक्सीकृत होकर Fe ट्रिपल प्लस AQ आयन बनाता है, ठीक है। कौन सा बनाता है, Fe ट्रिपल प्लस AQ, अर्थात जो जंग होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जंग का रासायनिक सूत्र तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe ट्रिपल प्लस आयन है तो Fe2O3, Fe ट्रिपल प्लस हो गया इनटू XH2O। याद रखिएगा जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe दिख रहा है, Fe2O3 इंटू XH2O होता है। अब XH2O मतलब यहाँ पे जल की नमी की जितनी मात्रा होगी वो रहेगा, परंतु यहाँ पे जो आयन होता है वो क्या होता है, Fe ट्रिपल प्लस होता है, ठीक है। यही है जंग लगना की प्रक्रिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, तो नमी की उपस्थिति में कोई धातु के ऊपर परत का जमना, किसी भी परत का जमना क्या कहलाता है, किसी भी परत मतलब ऑक्साइड और लवण की परत का जमना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण में धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है। जैसे लोहे की सतह पर हरे रंग का परत जमना, तांबे की सतह पे भूरे रंग का परत जमना और चांदी की सतह पे सफेद रंग का परत जमना। अब लोहे की जो सतह पे जो हरे रंग का परत जमती है उसे जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना क्या हो गया कि लोहे की परत मतलब लोहे की सतह पर नमी की उपस्थिति में क्षरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण जो होती है, जहां लोहे की वह सतह जहां धातु का ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, और जिन सतह पर ऑक्सीजन का अवकरण होता है उसे कैथोड कहते हैं। एनोड पे होने वाली अभिक्रिया ये हो गई, कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया ये हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ H प्लस कहाँ से आया तो H प्लस बता दीजिएगा। H प्लस जो है वो H2 और CO2, H2 जल हो गया, नमी की उपस्थिति में तो जल रहेगा, और CO2 गैस सॉरी CO2 होगा, तो CO2 होगा, H2O प्लस CO2 बराबर हो जाएगा H2CO3। ये हो गया, इसी से हमारा कौन सा आ गया, H प्लस आयन आ गया, ठीक है। H प्लस आयन आ गया, ये H प्लस आयन मिलकर के जल बनाता है। इन दोनों अभिक्रिया को अगर सेम जोड़ के लिखा जाए तो समग्र अभिक्रिया 2Fe प्लस O2 प्लस H प्लस आयन तो Fe डबल प्लस और H2O बनाता है। Fe डबल प्लस जो आयन है यह आगे चल करके पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है, वायुमंडल से ऑक्सीकृत हो जाता है और Fe ट्रिपल प्लस आयन बनाता है। ये Fe ट्रिपल प्लस आयन ही जंग का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Fe2O3 into XH2O। यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद है जंग लगने को रोकने के उपाय। पहले तो जंग लगना बहुत ही बेकार चीज होता है, क्योंकि किसी भी धातु में अगर जंग लग जाता है जिसके कारण धातु का क्षरण हो जाता है, इसके कारण हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो अब जंग लगने की जो रोकने के उपाय हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से उसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, तब हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं
जंग लगने के रोकने के उपाय, मतलब जंग लगना को कैसे रोका जा सकता है। तो जंग लगने का रोकने के एकमात्र उपाय यही है कि हम जो भी लोहे की वस्तु है और ये वायुमंडल है, इन दोनों के संपर्क को क्या कर दें, तोड़ दें। यदि इन दोनों के संपर्क को हम तोड़ देंगे, मतलब लोहे की सतह और वायु को संपर्क को अगर तोड़ दिया जाता है तो जंग नहीं लगेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग कई उपाय करते हैं। जैसे पहला नंबर है लोहे की सतह को पेंट करके। यदि हम लोहे की सतह को पेंट कर देंगे तो पेंट करने के कारण उस पे एक परत चढ़ जाएगी जो वायुमंडल से लोहे के संपर्क को तोड़ देती है। ठीक है। नेक्स्ट है तेल या ग्रीस लगा करके। अगर लोहे की सतह पर अगर हम तेल या चिकनी कोई भी चीज लगा दें या ग्रीस लगा दें तो जिसके कारण लोहे की जो वायु से संपर्क होता है वह संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको हम लोग विद्युत लेपन भी कहते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं कि लोहे के सतह पर जस्ता का, मतलब जिंक उससे ज्यादा क्रियाशील है, उसकी परत चढ़ा दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके साइकिल आपने कभी चलाया होगा तो साइकिल पर जो हैंडल बना होता है वो सफेद रंग का होता है हैंडल। वह सफेद रंग का जो आपका हैंडल बना होता है वो चिकना बिल्कुल होता है, वो जस्तीकरण द्वारा बना गया रहता है, अर्थात लोहे के ऊपर जस्ता को लेप चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण उस पर जंग बहुत कम लगता है। देखा होगा हमेशा वो कितना भी साइकिल पुराना हो जाए वो नया का नया ही रहता है, अर्थात उस पर जंग नहीं लगता है। तो उस पर जस्तीकरण का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे वायु से और लोहा का संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है स्वरक्षण द्वारा। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अपने ही परत पर एक और नई परत बना लेती है, कुछ ऑक्साइड की परत बना लेती है जो कि उसकी परत को वायुमंडल से रक्षा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वरक्षण कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम धातु है वो अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जमा लेती है, जिसके कारण एल्युमिनियम जो धातु होता है वो वायु से संपर्क उसका टूट जाता है और वह संचारित नहीं हो पाता है। तो जंग लगने के रोकने के उपाय हमारे के 4 हैं। ठीक है, और भी आपको मिले तो और यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जंग लगने से बहुत हानि होती है, उससे बचने के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लेंगे। पूरा वीडियो इसके प्लेलिस्ट में है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। यहाँ पर मैं आपका टॉपिक को समाप्त तो कर रहा हूँ, पार्ट समाप्त कर रहा हूँ, परंतु अब इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स आपके बच जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस सभी पार्ट के जितने भी हैं क्वेश्चन है, जो भी आपके थ्योरी है या थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छी तरह से फेयर कर लीजिए और 1-2 बार उसको देखते रहिए। ठीक है, आगे के वीडियो में मैं आप लोग को इसके टॉप जो भी है न्यूमेरिकल्स है उसको कराऊंगा। अभी मैं आप लोग के लिए कुछ आगे के वीडियो और बना करके दे रहा हूं, तो आप पहले इसको अच्छी तरह से करते रहिए, तब आगे देखेंगे। ठीक है, और आपको किसी भी चीज में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो बेहिचक मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक, अगला चैप्टर के लेके चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा।